फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में लेक्चर 2 है आपका, जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है और इस चीज को हम लोग बढ़िया से देखेंगे क्योंकि बेस मेरा यही है। यहाँ पर क्या है, दो मास आप लोगों को लेना है, दो मास। एक मास को ले लो आप कैपिटल एम, एक मास को ले लो आप स्मॉल एम। बहुत जगह M1 M2, इसमें कोई रटने वाला कोई चीज नहीं है कि हम रट लिए कि M1 M2 है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है। बस ऐसा होना चाहिए कि दोनों मास में अंतर को दिखाने के लिए सिंबल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए बच्चों। यहाँ M1 M2 ले लो या कैपिटल एम स्मॉल एम ले लो, ठीक है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं d। d is the distance in between the two masses M1 and M2 या कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं कि we take two masses capital M and small m and they are kept at a distance d. They are kept at a distance d. From law of gravitation, the force of the gravitational force से ज्यादा अच्छा होगा, the gravitational force of attraction is directly proportional to the product of masses capital M and small m, and inversely proportional to the square of their distance। इतना बात को नोट कर लो बच्चों, फिर इसको इरेज करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद मैथमेटिकल टर्म को आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। लिखते हैं बच्चों, F is directly proportional to कैपिटल M एंड स्मॉल m। पहले बोल चुके हैं कि प्रोडक्ट के दोनों मासेस के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकेंड। कंबाइनिंग these two equations we get, क्या हम लोग को प्राप्त होता है, F is directly proportional to कैपिटल M स्मॉल m by d स्क्वायर। इतना मिला। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, जिसको लिखते हैं F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m by d स्क्वायर। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। समझने के लिए तो आप डायरेक्ट समझ ही गए हैं। वेयर कैपिटल G is the universal gravitational कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको याद ही रखिएगा, जैसे मुझे याद है वैसे आप लोग को भी याद होना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल बनाते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ऐसा कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज फिक्स। आप अर्थ पर लीजिए या अर्थ के नीचे लीजिए या अर्थ के ऊपर लीजिए या
चांद पर लीजिए इसका वैल्यू या कहीं भी लीजिए, ये कैपिटल जी स्मॉल जी से डिफरेंट है। याद रखिएगा, कहीं सिंबल में गड़बड़ा मत जाइएगा आप लोग। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल वेरी। ओके, कैसे वेरी करेगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैपिटल जी ही कहीं नहीं तो स्मॉल जी है, ऐसा कोई बात नहीं है। कैपिटल जी इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल जी, टोटली डिफरेंट बच्चों, टोटली डिफरेंट। ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है। इसका वैल्यू अर्थ पर अलग और चांद पर अलग, सब जगह अलग अलग मिलेगा। लेकिन ये जो कैपिटल जी है दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ इक्वल किए हैं, तब हम लोग कैपिटल जी का इस्तेमाल किए हैं। और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज फिक्स 6.67 × 10⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर आया है वो कैसे आया है, इसका ऐसा यूनिट, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फाइंड SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहां देखो G इक्वल टू क्या कर सकते हैं, F D स्क्वायर बाई कैपिटल M स्मॉल m। F का क्या हो जाएगा SI यूनिट न्यूटन, D का मीटर स्क्वायर और इसका kg इंटू kg। यही लिखे थे G का वैल्यू, G का ये SI यूनिट ऑफ कैपिटल G इज क्या है, nm स्क्वायर kg -2, ऊपर जाएगा तो kg -2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऊपर भेजोगे तो kg -1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।